हेलो बेटा, जैसा कि आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक आपका चल रहा है। आज आपकी हिस्ट्री की जो क्लास है वो 5 है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान हैं उनकी खोज किसने की, वो कौन कौन से हैं, किस वर्ष खोज की, खोजकर्ता कौन है, वे किस नदी किनारे बसे हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको याद करने में भी दिक्कत होती है आपको। यहाँ मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा इसका याद करने का, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखो, ये आपका स्थल का नाम होगा, ये वर्ष है, ये खोज करते हैं, इनकी खोज किसने की, क्षेत्र व नदियाँ। क्वेश्चन क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनर आपसे किस तरह से घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन, उसको भी डिफाइन मैं करूंगा बेटा यहाँ से आपको, ठीक है। तो तकरीबन 100+ क्वेश्चन आपके यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं और जो इसमें से क्रिएट होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले खोज की थी हड़प्पा की। यदि आपसे पूछता है कि सबसे पहले किस क्षेत्र की खोज की थी, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा। कब की थी? 1921 में, 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी, जो रावी नदी के लेफ्ट साइड स्थित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। दूसरा स्थान था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसे हम बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी कहते हैं बेटा मोहनजोदड़ो को, ठीक है। हाँ जी, इसकी खोज की थी 1922 में, यानी कि इसके जस्ट एक साल बाद। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। RD बनर्जी, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। कहाँ पर की थी बेटा? सिंध प्रांत में पड़ता है ये, लरकाना जिला में पड़ता है, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है, देखो। हड़प्पा का पहला वर्ड निकाल दो है और इसका निकाल दो द, इससे बन गया हद। क्या बन गया इसका? हद वर्ड बन गया। अब इसका निकाल दो मो, इसका निकाल दो रा। तो आप याद कर लेना बेटा, हद मोरा। क्या याद करोगे आप? हद मोरा। तो आप इसको हद मोरा के तरीके से याद कर सकते हो। सन आपको याद है 21 और 22, ठीक है। तो हद मोरा, है से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, ठीक है। मोरा, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखाल दास बनर्जी। तो 2 बार रिपीट करो जल्दी मेरे साथ बेटा, हद मोरा, ठीक है। ये आपका याद हो गया, हद मोरा, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, रावी नदी और ये सिंधु नदी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चंदू हड़ो। LG मजूमदार चंदू हड़ो नामक स्थान की खोज की थी 31 में, यानी कि 21 में। पहले वाले में 10 जोड़ दो, तीसरा का वैल्यू निकल जाएगी। 31 में चंदू हड़ो की खोज की थी LG मजूमदार में। सन कैसे याद करोगे? 31 चंदू चहुंदड़ो, ठीक है। तो इससे निकालो चंदू की उम्र कितनी है? 31 साल की उम्र चंदू की है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, वो भी सिंध प्रांत में। ओके बच्चे, ये आपको पॉइंट्स याद हो चुके हैं। अब आगे देखो बेटा, साथ साथ याद करते चलो। कालीबंगा की खोज की थी 1953 में। देखो, जैसे कि आप जानते हो किसने खोज की? घोष ने खोज की थी, ठीक है। ये घग्गर नदी किनारे स्थित है राजस्थान में। ये हमारे राजस्थान यानी कि भारत में खोजा गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ये ध्यान से सुनो। देखो, कालीबंगा आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थान है। आपसे पूछ लेंगे कि जब भारत आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थान कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? आंसर होगा कालीबंगा, ठीक है। किसने की थी? घोष ने। यह आपसे पूछ लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान जो भारत में खोजा गया, जिसकी करंट लोकेशन भारत में है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं बेटा, नदी भी पूछ सकते हैं, तो घग्गर नदी, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो, कंघा। भाई कैसे? कालीबंगा, घा से घग्गर, तो कंघा याद कर लियो बेटा इसका, ठीक है। इससे आपको नदी भी याद हो जाएगी बेटा। अब मैं बात करता हूँ लोथल की। लोथल शहर 1955 में, 1955 में
A.R. राव ने खोज की थी, A.R. राव ने, ठीक है। ओके, ये पड़ता है गुजरात में, लोकेशन इसकी करंट में गुजरात में है। हाँ बेटा, आपसे करंट लोकेशन पूछ सकते हैं। भोगवा नदी किनारे स्थित है लोथल। अब इसे कैसे याद करोगे, इसे आप याद करें, भी से भोगवा और लो से लोथल, तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। S.R. राव याद कर लो इसको भाई। नेक्स्ट है बनवाली पड़ता है राजस्थान में। इसकी करंट लोकेशन कहाँ है बेटा, इसकी करंट लोकेशन है बनवाली की, राजस्थान में। करंट लोकेशन पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना इस चीज़ का। हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेटा ये, ठीक है। हाँ जी, और इसकी खोज 1973 में खोज की थी, किसने की थी, R.S. बिष्ट ने खोज की थी। इसकी जो नदी का नाम है बैस है, उसका नाम रा से शुरू है, रा से स्टार्ट है मेरे हिसाब से, रा से। किसका, बनवाली किस नदी किनारे स्थित, रा, ध्यान रखना भाई, ये कोड वर्ड आपका, रा से स्टार्ट, नाम में ध्यान नहीं आ रहा अभी। सुरकोटड़ा लोक 1964 में J.P. जोशी, कच्छ, ठीक है, ये कच्छ के किनारे, कच्छ यानी गुजरात में। सुतका गेंडोर 1927 में खोज हुई थी, R.L. स्टाइन ने, बलूचिस्तान में है भाई, ये फिलहाल बलूचिस्तान में है। दास्क नदी, इसे आप याद कर सकते हो, सुदा, सू से सुतका गेंडोर, दास है दास्क, ठीक है। तो इस तरह से आप सुदा, कंघा, सुदा, लोभी, तो ये कुछ कोड वर्ड है जिससे आपके नदी के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। ओके, मैं बात करता हूँ बेटा धौलावीरा 1990 से 91 में खोज की थी R.S. बिष्ट ने। ये पड़ता है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है बेटा, ठीक है। हाँ जी, रंगपुर 1953 में S.S. वस्त ने, रंगानाथ राव ने। गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित है। देखो नदी का नाम है, करंट लोकेशन है, किसने खोज की, सन है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना, वादा है आपसे। कोट दीजिए 1953 में फजल अहमद ने खोज की थी, सिंधु नदी किनारे स्थित है। आमरी 29 से, ये मजूमदार ने खोज की थी, सिंधु नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर, ये हिंड नदी किनारे स्थित है, मेरठ में। 1958 में खोज की थी Y.D. शर्मा ने, ठीक है। अल्लाहदीनो 1976, ठीक है। W. फेयर सर्विस ने, सिंधु नदी किनारे स्थित है। रोपड़ 1955 में Y.D. शर्मा, सतलुज नदी किनारे, पंजाब में स्थित है। बालाकोट जॉर्ज डेल से 1963 में है, लास बेला घाटी, खुरकेरा में। मांडा 75 में J.P. जोशी, चिनाब नदी तट पर। कुणाल 1986 हिसार में है, वर्तमान लोकेशन। कुंतासी Y.M. चीतलवाला, सौराष्ट्र, फुल्की नदी। बेटा इनकी मैं अलग अलग आपको वीडियो लेकर आऊँगा ट्रिक बेस पे। ये तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसकी मैं नदी किनारे की ट्रिक में आपको अलग अलग बनाऊंगा, इसको याद करने की ट्रिक में आपको अलग बनाऊंगा, ठीक है। सन याद करने की ट्रिक में आपको अलग बनाऊंगा, पक्का है, प्रॉमिस है। आप ज़िंदगी में नहीं बोल सकते इस चीज़ को, लेकिन फ़िलहाल जिस बच्चे पे भी होता है इसको याद करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना। हाँ, लेटेस्ट क्वेश्चन ये बन जाएंगे, जैसे सिंधु नदी किनारे कई स्थान, तो मैं आपसे पूछ लूँगा कि बताइए कौन सा स्थान सिंधु नदी किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। यह कौन सा स्थान लोथल के किनारे स्थित है, लोथल नदी के किनारे स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सामने, तो ग्रुप बना लो भाई। किस सतलुज नदी के किनारे जितने स्थान हैं उसका अलग ग्रुप बना लो, सिंधु नदी किनारे उसका अलग ग्रुप बना लो, सिंधु नदी के लेफ्ट साइड कितने हैं, राइट साइड कितने हैं, उनके अलग ग्रुप बनाओ बेटा। इसी में से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपसे लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट में भी पूछ लेंगे नदी किनारे, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो आप बच्चों आपके लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, लेखपाल हो, वीडियो BEO या फिर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए यूनिक क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है, और यदि इससे बाहर क्वेश्चन आया तो नो समझ लो किसी को होगा ना बेटा वो, ठीक है। तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थोड़ा सा कुछ भी बात हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, किसी भी चीज़ के बारे में। कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो आप मुझे बताओ कि सर आप इस टॉपिक पे एक हमें छोटी सी वीडियो बना देना, हमें इसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बना दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।